फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्यों बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगते हैं, वो पढ़ाई से क्यों भागते हैं और बेवकूफ़ी की तरफ वो क्यों करते हैं और कम उम्र में ही जो है नशे की तरफ जो है क्यों आगे बढ़ जाते हैं, नशे से जो है क्यों वो लिप्त हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर बच्चे का मन जो है पढ़ाई में क्यों नहीं लगता और वो जो है बेवकूफ़ी की तरफ क्यों करते हैं, नशे के आदि जो है कम उम्र में ही क्यों हो जाते हैं और इस तरह का ज्ञान जो है उसे कैसे मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। सबसे हम पहले बात करेंगे बच्चे का मन जो है पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, वह पढ़ाई के संस्थान से जो है वो भाग क्यों जाते हैं। और यह जो है कई बच्चों के साथ इस तरह की समस्याएं होती है। बहुत से पेरेंट्स जो है इससे प्रभावित हैं, इससे जो है इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे जो है संस्थान से जहां वह पठन पाठन कार्य करते हैं वहां से जो वो भाग खड़े होते हैं, वहां पर वो नहीं टिकते हैं, वहां पर वो अपना पठन पाठन कार्य नहीं करते हैं। और बहुत से पेरेंट्स का ये मत है कि उनके बच्चे जो है उदंड हैं, बेवकूफ़ हैं या फिर शैतान प्रवृत्ति के हैं, इसलिए भाग जाते हैं। और अधिकांश पेरेंट्स का जो है ये मत है कि संस्थान में जो है कमी है, संस्थान में जो है खराबी है, उनमें जो कार्य करने वाले स्टाफ होते हैं, पढ़ाने वाले जो है कर्मचारी होते हैं, उनमें जो है उदंडता होती है, जिस कारण से हमारे बच्चे जो है वहाँ पर नहीं टिक पाते हैं। तो ये दो मत जो है अधिकांश पेरेंट्स के जो है मन में आती है और बहुत कम ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों की समस्या को जो है समझ पाए होंगे कि बच्चे क्यों जो है पढ़ाई से भागते हैं, आखिर उनमें जो है क्या समस्याएं होती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि बच्चे को किन किन चीज़ों से जो है सामना करना पड़ता है और कहाँ तक संस्थान में जो है खराबी होती है और कहाँ तक बच्चों के जो है व्यक्तिगत जीवन में खराबी होती है। तो इनका विस्तार से विश्लेषण करना जो है बेहद जरूरी होता है। कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं, आपको जरूर कहा होगा कि उनके साथ जो है छेड़छाड़ किया गया या रेकिंग से संबंधित चीज़ें जो है की गई या फिर वह वहाँ पर जो है भयभीत महसूस करते हैं, भय को महसूस करते हैं। यह काफ़ी बच्चों के साथ समस्या होती है कि वह वहाँ के माहौल में जो है सही से ढल नहीं पाते हैं, जिस कारण से उसे वहाँ भय लगता है। पढ़ने लिखने की चीज़ें जो उसे अच्छे से समझ में जो है नहीं आती है। वह जिस संस्थान में पढ़ने जाते हैं, जिस स्कूल में वह पढ़ने जाते हैं, वहाँ उनके वातावरण से जो है उसे भय का सामना करना पड़ता है। यह उनके मस्तिष्क का एक उपज है। वह उस माहौल को जो है भय की दृष्टि से देखता है। उन्हें लगता है कि वहाँ सभी जो है उनसे जो है अधिकांश पढ़े लिखे हैं, अधिकांश जो है जानकार हैं, शिक्षक किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को वह दिमाग में ख्याल कर लेते हैं और स्कूल में जो है पढ़ते समय भयभीत रहते हैं और वहाँ वह छटपटाहट जो है वह अनुभव करते हैं, जिस कारण से माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वह सही नहीं है, वो बेढंग है और बेवकूफ़ की तरह करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि ये एक प्रकार का फोबिया होता है जो कई बच्चों को इससे होके गुजरना पड़ता है। ये एक प्रकार का जो है साइकोलॉजिकल डर होता है, जिसमें कई बच्चे जो प्रभावित होती है, उसे भय का जो है सामना करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है कि वह उन माहौल को जो है डिसाइड नहीं कर पाता है कि उन माहौल में जो है किस तरह की चीज़ें हो रही, क्या वो उस माहौल में उनके अनुकूल जो है वो चीज़ें हो रही है। वह इस चीज़ों का जो है निर्णय नहीं कर पाते हैं और यह निर्णय नहीं करने के कारण जो है भय को जन्म देती है और बच्चे जो है भय से अपना पठन पाठन कार्य करते हैं और अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शिक्षकों को जो है शिकायत होने लगती है कि ये बच्चे जो आगे नहीं जा रहे हैं या फिर कक्ष में जो है वह बेवकूफ़ी की तरह कर रहे हैं और ये शिकायत जो है पेरेंट्स तक जाती है और पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे जो पढ़ने में अच्छा नहीं है। यहाँ पर माता पिता का और शिक्षक का दायित्व होता है कि उस बच्चे का डर को जो है निकाला जाए, क्योंकि जब तक डर नहीं निकालिएगा वह उस माहौल के जो अनुसार ढल नहीं पाएगा और जब ढल नहीं पाएगा तो आप उसे जो पढ़ाएंगे वो सही से उसके मानसिक पटल पे जो है वो छपेगा नहीं, आएगा नहीं और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये भय जो है उसकी चेतना को जो है कम कर देती है, उसके ग्रहण शक्ति को जो वह कम कर देती है, खोखला कर देती है, क्योंकि अधिकांश हिस्से जो है भय से प्रीत रहते हैं और बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये शिकायत बच्चे माता पिता को भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वह उस भय को समझ ही नहीं पाते हैं कि वह किसी भय से जो है प्रीत है, माहौल संबंधी भय से प्रीत है या पठन पाठन के जो है कठोर लेवल के होने से भयभीत है या फिर स्कूल के वातावरण में जो बच्चे रहते हैं उनसे वह भयभीत है, उनके आचार विचार जो उनसे मैच नहीं खा रहे हैं। बहुत से फैक्ट्स होते हैं जिससे बच्चे भयभीत होते हैं और वह उस भय को जो है जाहिर नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रकार का जो है इसका शारीरिक रूपरेखा हो जाता है जिसको वह झेलते रहता है और यह किसी से जो वह कह नहीं पाता है। इस भय से वह हमेशा प्रीत रहता है और यह ना तो शिक्षक को कह पाता है और ना ही अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वह भय संबंधी चीज़ों से जो वो समय अनजान रहती है, लेकिन वह भय से जो है जूझ रही होती है। तो ये जो है एक मुख्य कारण होता है कि बच्चे के आगे नहीं बढ़ने में किस तरह से माहौल और उन माहौल में जो गतिविधियां होती है वह बच्चे जो है उसे झेल नहीं पाते हैं, मैच नहीं कर पाते हैं, उसके साथ जो है चल नहीं पाते हैं, जिससे उसे इस तरह के जो है भय का सामना करना पड़ता है और अंततः वह स्कूल से जो है भाग जाने का जो है काम करते हैं या फिर स्कूल जाने में जो है बहाना करने लगते हैं। अगर सरकारी संस्थान में है तो वहाँ से जो है वो भाग जाते हैं
या फिर जाना नहीं चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बच्चे जो है स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, भय जो है इसका एक मुख्य कारण होती है। तो अब आइए इस पे और भी डीपली जो है हम बातें करते हैं, क्यों बच्चे जो है पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं और किन किन चीज़ों को बच्चे जो वो सामना करते हैं। तो आप हमारे साथ आगे भी बने रहें। अब हम यहाँ बात करेंगे सिलेबस को लेकर, पठन पाठन को लेकर। उनके सामने जो भी सिलेबस रखी जाती है या फिर पढ़ने की सामग्री जो रखी जाती है वह उनके अनुकूल है या फिर नहीं, क्या वह उन पठन पाठन को अपनी क्षमताओं से जो है झेल पाते हैं या फिर नहीं, या फिर वह सामग्री जो है पढ़ने लिखने की उनके दिमाग में जो है प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में जो जगह नहीं बना पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम्स होती है। कई बच्चों को इस तरह की समस्याएं कुछ सामना करना पड़ता है, वह सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं और पुस्तक में जो चीज़ रहते हैं, पुस्तक में जो चीज़ समझाने के लिए जो उदाहरण या फिर उनके एक्सरसाइज होते हैं वह उसे जो है समझ नहीं पाते हैं। जो भी शिक्षक इसे बताते हैं वह पूरी तरह से बच्चों के मानसिक पटल पर उसका जो है सही समाधान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से बच्चे जो है सिलेबस को लेकर और शिक्षकों के सही समाधान को नहीं समझा पाने के कारण जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वह उस चीज़ को जो है सीख नहीं पाते हैं, जो आगे चलकर दिन प्रतिदिन जो है कमजोरी बनती चली जाती है और बच्चे इनको जो है बखूबी झेलते हैं। क्योंकि अगर वह शिक्षक को बताएंगे कि हम इस सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप जो पढ़ा रहे हैं मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूं, तो बच्चों को जो है डांट पड़ने लगती है। शिक्षक का कहना होता है सिर्फ तुम ही नहीं समझ पा रहे हो, कक्षा कक्ष में जो है सभी समझ पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चों को, जब तक कि बच्चे कक्षा कक्ष में जितने होते हैं पूरी तरह से समझ न ले, संतुष्ट न हो ले, तब तक आप उनको समझाते रहें, उनको कई उदाहरण उनके सामने रखें, कई चीज़ें जो है प्रदर्शित करें, तब तक जब तक कि वह समझ नहीं जाए। क्योंकि जो भी आपका टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग में जो है आप कोशिश करें कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से समझा पाएं। हर बच्चे को जो है मौका मिलना चाहिए प्रश्न पूछने का कि क्या आप समझे, या फिर जहां त्रुटि है आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है इसका समाधान बताऊंगा, क्या कुछ जो इसमें खामियां रह गया है। और इस पठन पाठन को प्राकृतिक गतिविधियों से जो है जोड़कर पढ़ाने चाहिए, ताकि बच्चे का जो अनुकरण प्राकृतिक के चीज़ों से, क्योंकि बच्चों का जो है पूर्ण विकास हो सके, प्रकृति में चीज़ें जो अवेलेबल होती है वह उसके उदाहरण से जो आसानी से समझ जाते हैं कैसे जो चीज़ें होती है। क्योंकि जितने भी पठन पाठन चीज़ें हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सभी चीज़ें इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है, प्राकृतिक में जो है वह विद्यमान रहती है। तो आप जो है इस प्राकृतिक से जोड़कर उसके पठन पाठन को कराएं, ताकि बच्चे जो आसानी से समझ पाएं। क्योंकि जो चीज़ प्राकृतिक में है ही नहीं, अगर हम उस चीज़ों को लेकर चलेंगे, उन चीज़ों को बच्चे के सामने रखेंगे, ऐसे तर्क जो है उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे को समझने में दिक्कत ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो कठिन हो जाएगा। क्योंकि जो गतिविधि वो देखते हैं उससे रिलेटेड जो है उनके पठन पाठन की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि उसे समझने में जो आसानी हो सके। यहाँ पर तो हो गया सिलेबस संबंधी चीज़ें जो बच्चे को जो पढ़ने में दिक्कत होती है। और सिलेबस जो बनाई जाती है, पाठ्य पुस्तक जो भी प्रकाशन बनाते हैं, उसमें अधिकांश चीज़ें जो बच्चे संबंधी हैं, तो उनमें ऐसे कंटेंट को जो है प्रोवाइड कराएं जो प्राकृतिक से जुड़े हुए हो, जो सामाजिक तथ्यों से जो है जुड़े हुए हो, जो शहरी तथ्यों से जो है जुड़े हुए हो, ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ पाए। क्योंकि गाँव के बच्चे को शहर की चीज़ें पढ़ने में आनंद आती है और शहर के बच्चे को जो है गाँव की चीज़ें पढ़ने में बेहद आनंद आती है। और अगर सिलेबस में दोनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में रहेगी, और प्राकृतिक में जो मौजूद सभी चीज़ें जो प्रचुर मात्रा में रहेगी, तो बच्चे आसानी से जो है इसे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और शिक्षक को भी इनको समझाने में जो आसानी होती है। क्योंकि शिक्षक जो होता है कई बार सिलेबस के बेढंग होने के कारण बच्चों को जो है अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। प्रकाशन का दायित्व होता है कि पाठ्य पुस्तक में इस तरह की सामग्री जो है मौजूद हो जो शिक्षक और बच्चों दोनों को जोड़ने का काम करे, ना कि अलग करने का काम। क्योंकि आधुनिक समय में जो है किताबें इस तरह से जो है पब्लिश हो रही है, इस तरह से जो है काम कर रहे हैं, जिसमें 2 से 3 लाइन में ही जो है आंसर दे दिया जाता है और बच्चे को जो है उसमें उलझा दिया जाता है कि कैसे जो उसका आंसर आया। तो ऐसा जो नहीं होनी चाहिए। प्रकाशन जो है वो पब्लिकेशन, पुस्तक राइटर जो है वो विद्वान होंगे, लेकिन बच्चे को वो विद्वान होंगे, लेकिन उन्हें जो है बच्चे के अनुसार सोचनी चाहिए, शिक्षक के अनुसार जो है सोचनी चाहिए, ताकि समग्र विकास हो सके। क्योंकि भारत जैसे देश में समावेशी शिक्षा जो है होती है, और यहाँ पर जो है एक साथ प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जो है कल्चर के, प्रत्येक जाति वर्ग के लोग जो है एक साथ पठन पाठन करते हैं। यहाँ की ये गौरव चीज़ें हैं, यहाँ की जो है ये एकता है। तो पाठ्य पुस्तक में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो समावेशी स्तर को जो है फ्लो करती है, बच्चे आसानी से जो है इसे सीख पाएंगे। तो ये हो गई सिलेबस संबंधी चीज़ें।
चूँकि वीडियो जो है अब लंबी होती जा रही है, तो मैं यहाँ पे अब आपको बता दें कि माता पिता का और शिक्षक का जो है बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होनी चाहिए। बच्चे जो है कोई बेवकूफ़ नहीं होती है, बच्चे जो है कोई शैतान नहीं होते हैं, बच्चे जो है कोई कमज़ोर नहीं होती है, उनके साथ जो है समस्या होती है, ये आपको जाननी होगी, ताकि बच्चे तनाव की स्थिति में ना जाए, बच्चे जो है अवसाद की स्थिति में ना जाए और अपने दायित्व को अच्छे से वह समझ पाए। इनके लिए आपको उनके प्रति जो है समय निकालने की जो है आवश्यकता होगी। शिक्षक को जो है समय और धैर्य की जो है आवश्यकता होगी। बच्चे के साथ कई समस्याएं होती है, जैसे मैंने बताया कि भय संबंधी समस्या होती है, सिलेबस संबंधी समस्या होती है, वह जो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपका दायित्व है कि बच्चे को अच्छे से समझाएं, उनके डर को समझें, उनके स्कूल नहीं आने के कारण को पूछें, उन्हें स्नेह का पात्र बनाएं, ताकि बच्चे को स्कूल आने में जो है आसानी हो, वो आपसे घुल मिल सके और इस जगत को अच्छे से जान पाए, इस समाज को अच्छे से जान पाए, अपने पठन पाठन कार्य जो अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर माता पिता और शिक्षक का जो है मुख्य कर्तव्य होता है कि बच्चे को बेवकूफ़, शैतान या फिर उसे उदंड कहने से अच्छा है कि आप उनके कमजोरी को देखें, आप उनके कमजोरी को देखें और उसे दूर करें। क्योंकि जितना एनर्जी आप उसको मारने में या फिर कुंठित करने में या फिर उसको जो है गलत सलत चीज़ें कहने में व्यर्थ करते हैं, अगर उस एनर्जी का 50% भी आप बच्चों के डर को देखने में, बच्चों की समस्या को देखने में काम करेंगे, बच्चे आपका काफ़ी विकसित होंगे, कक्ष में जो है अच्छे होंगे, सभी बच्चे जो है अच्छे होंगे। तो ना कि उनमें जो है त्रुटि देखने के बजाय उनमें समस्या को देखना जो है जरूरी है। ये सभी पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ना ही बच्चों के प्रति जो है गलत शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि यह शब्द जो है काफ़ी ही उनके हृदय पर जो है आघात पहुंचाती है, मानसिक पटल पर जो है आघात पहुंचाती हैं, विद्रोह की जो है भावना पैदा करती है, उदंडता की जो है भावना पैदा करती है और बाद में आप ही को लगता है कि आपके बच्चे जो है उदंड हो चुके हैं और ये सीख जो है उसे आप ही से मिला है। अगर आप उनके सामने नशा करेंगे तो बच्चे जो है बिल्कुल नशा करेगा ही करेगा। आप उनके सामने जो है गलत व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी जो है गलत व्यवहार करेगा ही करेगा और ऐसे में आपका कोई हक नहीं है कि बच्चे के जो है आगे चलकर उदंडता और गलत व्यवहार को आप उसके त्रुटि से जो है संबोधित करें, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है आपका ही दिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो है वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था कि बच्चे क्यों जो है नशा से गिर जाते हैं, तो आइए हम आपको बताएंगे कि बच्चे क्यों जो है नशा के कम उम्र में ही आदी हो जाते हैं। तो बच्चे के सामने आज के समाज में जो काफ़ी तरह के तनाव, अवसाद जो है उनके इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं। सामाजिक माहौल ऐसे हो गए हैं जो इस अवसाद की रूपरेखा को जो है तय कर देती है कि बच्चे इस अवसाद में जल्द ही प्रवेश कर जाते हैं। और जब बच्चे अवसाद और तनाव की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं तो बच्चे जो है वो नशा की तरफ रुख करते हैं, गलत चीज़ों की तरफ जो रुख करते हैं, गलत संगत की तरफ जो है वो रुख करते हैं। तो बच्चों को जो है इस तरह के माहौल ही उनको जो है नशा की ओर लेके जाता है। तो ऐसे में समाज का, ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वह इस तरह के समाज और माहौल का जो है निर्माण करें, वह व्यक्तिगत जीवन को सुधार लें, अपनी भाषाओं पर जो है काम करें, अपनी भाषाओं को शुद्ध करें, उनमें जो अच्छे भावना का जो है समावेश करें, ताकि बच्चे का जो है अच्छे से समागम हो सके, बच्चे जो अच्छे से विकास कर सके, वह नशा जैसी खौफनाक चीज़ों में जो प्रवेश ना कर सके, वे जो है समाज के विरुद्ध काम ना करें और अपने जीवन को वह इन तमाम चीज़ों से मुक्त करके सफल बनाने में जो है वह सक्षम हो सकें। तो माता पिता का, समाज का, देश के प्रत्येक नागरिक का, शिक्षक का, संस्थान का, सभी का जो है कर्तव्य होता है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे वह सही, सुदृढ़ तरीके से, सटीक तरीके से जो आगे बढ़ सके, आनंद की सीमा में वो जिए और ऐसे में जो देखिएगा कि यह देश जो एक बेहतर देश बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर निरंतर जो विजिट करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है प्रदर्शित होती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।